नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी, राहुल ने निकाली परभड़ी यात्रा, अंबेडकर पर और बुरी घिरी मोदी सरकार की। वहीं कांग्रेस ने पेश किया ईवीएम धांधली का सबूत, राजीव कुमार के छूटे पसीने की। वहीं वसुंधरा के तेवर देख थरथराई भाजपा, देना पड़ा बड़ा पद की। इधर मंत्रालय बंटवारे पर गुस्से में एकनाथ शिंदे फिर पहुंचे गांव की। वही बड़ा खेल करने की तैयारी में तेजस्वी, नीतीश को लिया पाले में, साथ ही सोनाक्षी पर टिप्पणी कर फंसे कुमार विश्वास की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। परभड़ी सोमनाथ कांड में राहुल गांधी परिवार से मिले, बोले ये 100% हिरासत में मारा गया। सीएम फडणवीस ने विधानसभा में झूठ बोला है। प्रधानमंत्री मोदी ने 71,000 लोगों को ज्वाइनिंग लेटर बांटे, कहा 1.5 साल में करीब 10 लाख लोगों को पक्की नौकरी दी। हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का किया था वादा। वसुंधरा के करीबियों को मिल सकता है मंत्रिमंडल में मौका, कृपलानी और बियानी रेस में राठौड़ को नई जिम्मेदारी की तैयारी, राजनीतिक नियुक्तियों में फेरबदल संभव। अहमदाबाद में बाबा साहब की मूर्ति की नाक तोड़ी गई, बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे लोग, आरोपियों को गिरफ्तार कर जुलूस निकालने की उठी मांग। घर का नाम रामायण हो और श्री लक्ष्मी कोई और ले जाए, मेरठ पहुंचे कवि कुमार विश्वास ने इशारों में सोनाक्षी और जहीर पर कसा तंज। मणिशंकर अय्यर बोले, इंडिया की अगुवाई करना सोचे कांग्रेस, ये क्षमता ममता बनर्जी में, गठबंधन को जो भी लीड करना चाहे उसे करने दे। अखिलेश यादव बोले, रावण और कंस की तरह बीजेपी का अंत होगा, आरएसएस वाले योगी को फोन कर दें तो सारे सर्वे और खुदाई बंद हो जाएगी। लॉरेंस तो मासूम बच्चा है, सलमान की बात ना करें। साध्वी प्राची बोली, कुंभ में मुसलमानों की एंट्री न हो, थूक और मूत्र जिहाद फैलाएंगे। सीएम से मिलने बढ़े 3 नेता, एक एक करके गिरे, वीडियो हो रहा वायरल। मंत्री ने पहले ही अलर्ट किया था, हाथ में ही रह गया बुके, प्रगति यात्रा पर हैं नीतीश कुमार। कांग्रेस ने किसानों और महंगाई के मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरा, कहा अपने वादे पूरे करे सरकार। एमपी में नेताओं ने मंडल अध्यक्ष बनने बताई कम उम्र, बीजेपी को निरस्त करने पड़े 18 मंडलों के चुनाव, प्रदेश भर से 100 शिकायतें पहुंची। एकनाथ शिंदे ने फिर गांव में डाला डेरा, विभाग बंटने के बाद किस चीज पर जताई नाराजगी, जानेंगे अंदर की बात। हरियाणा में कांग्रेस ने ईवीएम को हार का जिम्मेदार ठहराया, करण दलाल बोले विधानसभा चुनाव प्रायोजित थे, पुलिस ने अपनी जमीन बेचकर की मदद। आरजेडी एक बार फिर सीएम नीतीश को रखने को हुई तैयार, हाजीपुर में आरजेडी ने कहा बड़ा खेल अभी बाकी है, आगे देखिए सब बदलेगा। 2 मिनट की सस्ती तालियों के लिए कुमार विश्वास की टिप्पणी पर भड़की कांग्रेस नेता। जयंत ने रालोद के सभी प्रवक्ता हटाए, कमल चौधरी ने कहा था शाह को माफी मांगनी चाहिए। अजीत पवार से बागी छगन भुजबल भाजपा में आएंगे, चर्चाओं के बीच फडणवीस से मिले भतीजा भी साथ। ईज ऑफ डूइंग क्राइम में यूपी अब नंबर 1, अखिलेश ने सहारनपुर लखनऊ कांड पर योगी सरकार को घेरा। पूर्व आईएएस पूजा खेड़कर के अग्रिम जमानत याचिका हुई खारिज, यूपीएससी एग्जाम में धोखाधड़ी का आरोप, फर्जी दस्तावेज लगाए थे। अंबेडकर के नाम पर घड़ियाली आंसू बहा रही कांग्रेस, परभड़ी यात्रा पर बरसी मायावती। अरसे बाद साथ नजर आए उद्धव और राज ठाकरे, जानिए क्या हुई बातचीत। शेख हसीना को वापस भेजे, मुकदमा चलाना है, बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस सरकार की भारत से मांग। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही खबरों को आखिर तक जरूर देखें। मेरठ पहुंचे कवि कुमार विश्वास ने इशारों में सोनाक्षी और जहीर पर कसा तंज, मिला मुंहतोड़ जवाब। जी हां, मेरठ महोत्सव में पहुंचे कवि कुमार विश्वास ने मंच से सोनाक्षी सिन्हा और उनके पति जहीर इकबाल पर इशारों में कमेंट कर दिया। हालांकि उन्होंने मंच से किसी का नाम नहीं लिया है। उन्होंने कविता सुनाते हुए श्रोताओं से कहा, ऐसा न हो कि आपके घर का नाम रामायण हो और आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठा कर ले जाए। हालांकि उनके बयान के बाद से पूरा मामला चर्चा में बना हुआ है। बता दें कि अभी चंद रोज पहले अभिनेता मुकेश खन्ना ने सोनाक्षी सिन्हा पर इसी तरह का कमेंट किया था, जिस पर सोनाक्षी सिन्हा ने सफाई दी थी। दरअसल पूरी कहानी यह है कि कुमार विश्वास ने कहा कि अपने बच्चों को नाम याद
कराइए सीता जी के बहनों के, भगवान राम जी के भाइयों के, एक संकेत दे रहा हूं, जो समझ जाए उनकी तालियां उठे। अपने बच्चों को रामायण सुनवाइए, गीता पढ़वाइए, अन्यथा ऐसा न हो कि आपके घर का नाम तो रामायण हो और आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठाकर ले जाए। कुमार विश्वास की टिप्पणी पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कड़ी आपत्ति जताई है। सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा, कुमार विश्वास ने सोनाक्षी सिन्हा की अंतर धार्मिक शादी पर तो घटिया तंज किया ही है, लेकिन महिलाओं के लिए उनकी सोच को भी उजागर कर दिया है। सुप्रिया श्रीनेत ने कुमार विश्वास की टिप्पणी पर कहा कि क्या लड़की कोई सामान है जिसे कोई उठाकर ले जाएगा? कब तक आप जैसे लोग एक औरत को पहले पिता और फिर पति की संपत्ति समझते रहेंगे? आरजेडी एक बार फिर सीएम नीतीश को रखने को हुई तैयार। हाजीपुर में आरजेडी ने कहा, बड़ा खेल अभी बाकी है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में राजनीतिक बयान तेज है। सवाल इस बात को लेकर जोरों से उठने लगा है कि क्या विधानसभा चुनाव से पहले चाचा भतीजे की जोड़ी एक बार फिर से साथ आने वाली है? इस सवाल को हवा मिल रहा है बिहार में राजनीतिक पार्टियों और नेताओं के तेजी से बदलते राजनीतिक मिजाज की वजह से। चर्चा है कि नीतीश कुमार एनडीए से नाराज चल रहे हैं। नाराजगी की वजह बताई जा रही है अंबेडकर को लेकर अमित शाह के बयान और उसके बाद के तल्ख होते राजनीतिक माहौल को, और उससे बड़ी वजह माना जा रहा है बीजेपी के उस ताजा स्टैंड को लेकर, जिसको लेकर अमित शाह ने साफ किया था कि बिहार में मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए नीतीश कुमार का नाम फिक्स नहीं है और मुख्यमंत्री का नाम चुनाव के बाद तय किया जाएगा। इस बदलते राजनीतिक माहौल में अब आरजेडी ने भी जो बयान दिया है, उससे सवाल उठने लगा है कि क्या वाकई में बिहार में कोई बड़ा खेला होने वाला है। बता दें कि आज सोमवार को आरजेडी ने नीतीश कुमार के साथ आने के सवाल पर कहा है कि पार्टियों के बीच के मतभेद से ज्यादा महत्वपूर्ण है राष्ट्र और लोकतंत्र, और राजनीति में संभावनाओं के सभी दरवाजे खुले रहते हैं। राजद प्रवक्ता शक्ति यादव ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ आने की खबरों और उससे जुड़े सवालों पर पहले तो सस्पेंस मचाया कि आगे आगे देखिए होता है क्या, फिर अगले सवाल पर साफ साफ बता दिया कि बदले राजनीतिक माहौल में अगर राष्ट्र और लोकतंत्र को बचाने के लिए दोनों साथ आते हैं तो कोई अचरज नहीं होना चाहिए। वसुंधरा के करीबियों को मिल सकता है मंत्रिमंडल में मौका, कृपलानी और बियानी हैं रेस में। जी हां, भजनलाल सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार नए साल पर खत्म हो सकता है। खाली पड़े 6 मंत्री पदों को जल्द भरने की तैयारी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के हाल ही में दिल्ली दौरे के बाद से इसकी हलचल तेज है। इसके अलावा राजनीतिक नियुक्तियों और पार्टी संगठन में बदलाव कर कई नेताओं को एडजस्ट किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सक्रियता को देखते हुए उनके करीबी नेताओं को भी कहीं न कहीं जगह मिल सकती है। वहीं सीनियर नेता राजेंद्र राठौड़ को क्या जिम्मेदारी मिलेगी, इसे लेकर भी सभी की नजरें टिकी हुई है। सूत्रों की माने तो भाजपा आलाकमान और प्रदेश नेतृत्व में अंदर खाने तेजी से काम चल रहा है। जनवरी में ही रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। एकनाथ शिंदे ने फिर गांव में डाला डेरा, विभाग बंटने के बाद जानिए किस पर जता रहे हैं नाराजगी। जी हां, महाराष्ट्र के 2.5 साल सीएम रहे और अब उप मुख्यमंत्री की भूमिका संभाल रहे एकनाथ शिंदे आज फिर से अपने पैतृक गांव पहुंचे। वह डिप्टी सीएम बनने के बाद पहली बार सतारा स्थित दरे गांव पहुंचे। वह अपने बेटे श्रीकांत शिंदे के साथ हेलीपैड पर उतरे, जहां अधिकारियों और स्थानीय नेताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान ग्रामीण भी मौजूद थे। वह 3 दिनों के लिए यहां आए हैं और इसे विश्राम दौरा कहा जा रहा है। इसके चलते ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या एक बार फिर से वह भाजपा और देवेंद्र फडणवीस सरकार पर दबाव बनाने के लिए यहां पहुंचे हैं। बता दें कि वह सरकार गठन से पहले भी अपने पैतृक गांव पहुंचे थे और यहां 3 दिन ठहरे थे। तब कहा गया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए यहां पर आए हैं। तभी यही चर्चाएं थी कि वह नाराज हैं और मुख्यमंत्री पद या फिर कम से कम होम मिनिस्ट्री अपने लिए चाहते हैं। एक बार फिर से वह 3 दिनों के लिए अपने गांव पहुंचे हैं और इस पर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस ने ईवीएम को हार का जिम्मेदार ठहराया। करण दलाल बोले, विधानसभा चुनाव प्रायोजित थे। जी हां, हरियाणा कांग्रेस ने एक बार फिर विधानसभा चुनाव में अपनी हार के लिए चुनाव आयोग और ईवीएम को जिम्मेदार ठहराया है। सोमवार को चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा में फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी के प्रभारी करण सिंह दलाल ने कहा कि हरियाणा में चुनाव में धांधली हुई है।
दलाल ने कहा कि चुनाव आयोग ने आंकड़ों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। हर सर्वे में कांग्रेस को बढ़त मिली। चुनाव में पूरा सिस्टम भाजपा के लिए काम कर रहा था। यहां तक कि हरियाणा के बेईमान पुलिस अफसरों ने अपनी जमीन गिरवी रखकर भाजपा के साथ खेल किया। इस मामले में कुछ अफसर शामिल थे जिन्होंने गलत काम किया। उन सभी के नाम मैं अगली रिपोर्ट में बताऊंगा। इस कप्तान ने क्या किया, सबके नाम उजागर किए जाएंगे। वे बोले, चुनाव आयोग ईवीएम की बैटरी को यूनिक बताता है। 17 फॉर्म देकर भी चुनाव आयोग ने सिर्फ प्रतिशत ही बताया। 5 तारीख को चुनाव आयोग ने 7 बजे तक बताया कि 61.19% मतदान हुआ और 7 तारीख तक ये आंकड़े बढ़ गए। अखिलेश यादव बोले, रावण और कंस की तरह बीजेपी का अंत होगा। आरएसएस वाले योगी को फोन कर दें तो सारे सर्वे और खुदाई बंद हो जाएगी। जी हां, इटावा में अखिलेश यादव ने आज कहा कि रावण और कंस की तरह भाजपा का भी अंत होगा। भाजपा के लोग जब केंद्र और राज्य की सत्ता में होते हैं तो तानाशाह हो जाते हैं। तानाशाह का भी एक दिन अंत होता है। आरएसएस वाले सीएम योगी को अगर एक बार फोन कर दें तो सारे सर्वे और खुदाई बंद हो जाएगी। ये लोग एक दिन खोदते खोदते अपनी सरकार को खोद देंगे। इन्हें लोकतंत्र पर नहीं, एक तंत्र पर भरोसा है। अखिलेश यादव ने आज इटावा के चौधरी चरण सिंह महाविद्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा का अनावरण भी किया। लॉरेंस तो मासूम बच्चा है, सलमान की बात ना करें। साध्वी प्राची बोली, कुंभ में मुसलमानों की एंट्री न हो। बता दें कि साध्वी प्राची ने प्रयागराज कुंभ मेले में मुस्लिमों की एंट्री पर रोक लगाने की मांग की है। साथ ही कहा कि अगर ये कुंभ में आए तो वहां थूक मूत्र जिहाद फैलाएंगे, इसीलिए मुसलमानों की कुंभ मेले में एंट्री नहीं होनी चाहिए। साध्वी प्राची ने गैंगस्टर लॉरेंस को मासूम बच्चा बताया और बॉलीवुड एक्टर सलमान खान पर गंभीर आरोप लगाए। कथावाचिका साध्वी प्राची 2 दिवसीय जैसलमेर दौरे पर रही। इस दौरान उन्होंने यह विवादित बयान दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।